जय श्री राम। वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात किया जाए। नालंदा विश्वविद्यालय अपने समय का बहुत ही प्रसिद्ध और विश्वविख्यात विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में की थी। यह विश्वविद्यालय इतना बड़ा था कि उसमें 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक रहते थे और यह एक आवासीय विश्वविद्यालय था। आवासीय विश्वविद्यालय से मतलब रहना खाना सब उसी यूनिवर्सिटी के अंदर होता था। उस समय इस विश्वविद्यालय की लंबाई और चौड़ाई देखा जाए तो 25 किलोमीटर लंबाई और 10 किलोमीटर चौड़ाई में फैली हुई थी यह विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय में एडमिशन त्रिस्तरीय परीक्षा के तहत होता था, जो कि बहुत ही कठिन होता था। और यहाँ पर चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका और फिलीपींस के विद्यार्थी आकर पढ़ा करते थे। उस समय यह विश्वविद्यालय वेद, वेदांत, सांख्य, योग और बौद्ध धर्म की महायान शाखाओं का अध्ययन कराती थी। आयुर्विज्ञान, खगोल शास्त्र और दर्शन शास्त्र का भी इसमें पढ़ाई होता था। इसके आचार्य थे शिलभद्र और आयुर्विज्ञान के एचओडी, जिसे हम लोग आजकल हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोलते हैं। यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, हिस्ट्री के एचओडी होते हैं ना, वैसे ही आयुर्विज्ञान के एचओडी पंडित राहुल भद्र जी थे, जो अपने समय के जाने माने आयुर्विज्ञान के चिकित्सक भी थे। यह विश्वविद्यालय 200 गांवों के दान पर चलता था। मतलब उस समय के शासकों ने 200 गांव इनको दे दिए थे, जिनके खर्चे से इनका खर्चा चलता था। 200 गांवों से जो भी लगान आती थी, इस विश्वविद्यालय का खर्चा चलता था। इसमें 300 कमरे बने थे उस समय और इसका लाइब्रेरी 9 मंजिला लाइब्रेरी है। इस विश्वविद्यालय को 3 शासकों का संरक्षण प्राप्त था। गुप्त वंश के शासक 5वीं शताब्दी में, कनौज के शासक हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया। मतलब पहली मंजिल कुमारगुप्त, दूसरी मंजिल हर्षवर्धन और फिर 10वीं शताब्दी में बंगाल के पाल वंश के शासक देवपाल ने 3री मंजिल की स्थापना करवाई। यह विश्वविद्यालय शुरू से ही आक्रमणकारियों का केंद्र रहा। सबसे पहले हुण आक्रमणकारी आक्रमण किए, फिर कोंडाज किए और उसके बाद बख्तियार खिलजी ने 1193 में किया। पहले 2 आक्रमणों का उद्देश्य मात्र लूटपाट था, लेकिन तीसरे आक्रमण का उद्देश्य कुछ और ही था। यह विश्वविद्यालय इसलिए भी प्रसिद्ध था कि उस समय इसके जैसा कोई विश्वविद्यालय था ही नहीं। एक कहानी है, बख्तियार खिलजी इससे नाराज क्यों हुआ। बख्तियार खिलजी अपने इस्लामिक कल्चर और इस्लामिक चिकित्सा पर उसे ज़्यादा भरोसा था। एक बार उसकी तबीयत खराब हुई तो अपने नीम हकीमों से इलाज करवाया, लेकिन वो सही नहीं हुआ। फिर बाद में किसी ने उसे सलाह दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय के वैद्य राहुल भद्र जी से आप इलाज करवाएं तो कुछ हो सकता है। थक हार कर उसने राहुल भद्र जी को बुलाया, लेकिन एक शर्त रख दिया कि आपके द्वारा दिया हुआ कोई भी दवा मैं खाऊंगा नहीं, आप ऐसे ही ठीक कीजिए। और बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। राहुल भद्र जी को यह मालूम था कि यह 5
वक्त का कुरान पढ़ता है, 5 वक्त कुरान पढ़ता है। तो उन्होंने कुरान की एक प्रति ली और उसे बोल दिया कि आप 5 वक्त कुरान पढ़िएगा, ठीक हो जाएगा। बख्तियार खिलजी 5 वक्त कुरान पढ़ने लगा और महसूस किया कि उसकी बीमारी दूर होने लगी है। फिर बाद में वो पता लगाया, यह कैसे संभव है भाई? तो पता लगा कि राहुल भद्र जी ने कुरान के पेज पर दवा का लेप लगा दिया था। और हम लोग देखते हैं कि कोई भी मुसलमान यदि कुरान पढ़ता है तो उंगली पर थूक लगा के फिर पेज को पलटता है। तो उंगली पर थूक लगा के पेज पलटते पलटते उस दवा का असर उसके अंदर चला गया और वह ठीक हो गया। इस बात से वह काफ़ी नाराज़ हो गया कि हमारे इस्लामिक चिकित्सा पद्धति से आयुर्विज्ञान कैसे आगे चला जाएगा। फिर नाराज़ होकर 1193 में उसने आक्रमण किया और उसको लगभग ज़मींदोज़ कर दिया। लाइब्रेरी में आग लगा दिया। उस समय 90 लाख पांडुलिपि थी उस लाइब्रेरी में। पांडुलिपि का मतलब जो हाथों से लिखा जाए, भोजपत्र पर हाथों से लिखा हुआ 90 लाख पांडुलिपि था, उसको उसने जला दिया। और वो आग इतनी भीषण थी कि 6 महीने तक लाइब्रेरी जलता रहा और हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी ध्वस्त हो गया। फिर प्रश्न यह उठता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी प्रकाश में कैसे आया, हम लोग इसके बारे में जाने कैसे? तो एक फ्रांसीसी यात्री था, 1812 में उसने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताया, लेकिन उस पर भरोसा नहीं हुआ। फिर 1861 में एलेक्जेंडर कनिंघम ने